बोलिए गजानन महाराज की। हमारे युवा अध्यक्ष श्री मिथिलेश जी एरपुरे आप भी मंचशील हुए एवं उपाध्यक्ष श्री मनीष जी सोनी एवं मेरी एक आपके समाज में जन्म लिया हूँ। मेरे पास एक ईश्वर की शक्ति है और उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी आपके द्वारा। और उस बात को लेकर के उन्होंने जिला कार्यकारिणी वरिष्ठ कार्यकारिणी को यह बहुत बड़ा एक पावर दिया और कहा कि है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनका सम्मान किया। इसी के साथ इसके बाद मैं पिपरिया कला से हमारे जिला वरिष्ठ कार्यकारिणी के हमारे सम्माननीय सबसे पहले अपने को जयकारा जोरदार लगाना है। बोलो संत नरहरि महाराज की, भारत माता की। देखो अपने को भारत माता से माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद अयोध्या जी। हमारे मंच पर उपस्थित सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सभी युवा कार्यकारिणी के सभी सदस्य, मैं सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि समाज को अगर बढ़ाना है तो एकजुट रहना है। समाज दिन प्रतिदिन तब बढ़ेगा आगे जब समाज एक साथ में एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा, एक दूसरे के लिए कार्य करेगा। समाज में हर व्यक्ति को बढ़ने का एक मौका मिलता है, छोटा वर्ग का हो या बड़ा वर्ग का हो, वर्ग से नहीं समाज से चलता है। समाज एक दूसरे के लिए कार्य करते रहेंगे तो हम शीघ्र बढ़ेंगे। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत राम जी। इसके बाद सभी को बेटा बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन एक शर्त होती है कि सबको एक साथ जुड़ के रहना चाहिए। जिस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2017 से समाज से जुड़ा हूँ, तो मैंने यही सीखा हूँ कि कोई पद मिले या न मिले, लेकिन समाज के साथ में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच एवं मेरे वरिष्ठ एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी सामाजिक बंधु को मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए युवा शक्ति को आगे आना है। युवा शक्ति तो आगे आएगी, लेकिन किस प्रकार से आएगी? उनको उत्साहित करने के लिए, समाज में आगे बढ़ाने के लिए हम वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन की युवा शक्ति को आवश्यकता रहती है। हम कहते हैं सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वसन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। सभी सामाजिक बंधु हमारे भाई है। हम जैसे कि हम मानते हैं मोती की कीमत बहुत महंगी होती है, लेकिन मोती की कीमत तो महंगी होती है, लेकिन उसको गुथने का काम केवल और केवल धागा करता है। तो हमको मोती नहीं बनना है, हमको मोती नहीं बनना है, हमको बनना है धागा। क्यों बनना है? कि वो सभी को एकजुट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? तागा। कीमत उसकी रहती है कम, लेकिन अधिक जोड़ने का काम कौन करता है? तागा। तो हम सभी युवा केवल और केवल हमको धागा बनना है, मोती बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए मैं आप
आप सभी से आग्रह करता हूं, समाज को जोड़ते हैं, समाज को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नमन करता हूँ। मेरे महाराष्ट्र सरकार समाज छिंदवाड़ा से पधारे सभी पदाधिकारीगण, मैं आपका बिछुआ ब्लॉक कार्यकारिणी के नव गठन के लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा यह मानना है कि एक व्यक्ति से समाज नहीं चलता, हम सबको एकत्र होना चाहिए। समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको एकत्र होना चाहिए, और कुछ कमियां रहती है तो हम उसको सभी लोग आपस में उजागर करें और बोल दें कि भाई तो आगे चल के वो कमी हमारी जो है हट जाएगी, वो जो गलती पहले हुई है वो दोबारा नहीं होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज हमारे बिछुआ ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन है, ये गठन हो, निष्पक्ष हो, सभी के मन में हो, और ऐसा व्यक्ति चुनकर आए जो समाज के लिए कार्य कर सके। जिस प्रकार आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उसी प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पद तो दिया नहीं जा सकता। दिया जा सकता है क्या? तो हमें पद के लिए नहीं लड़ना है, ना ही काम करना है, हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, यही अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की। समाज में संगठन एक छोटे से छोटे व्यक्ति की कोई कोने में बैठा है, उसको उठा करके समाज के सामने लाना, समाज को हर घर घर जाकर के ढूंढना और इकट्ठा एक जगह बैठा करके अपनी बातें उनसे कहना और उनकी बातें सुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। किसके ऊपर क्या आपत्ति है, किसके ऊपर क्या दुख पड़ा हुआ है, ये सब जानकारी हमको तभी मिल पाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ में संपर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, तब जाकर के हम एक दूसरे की बात से अवगत होंगे और हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। अब इसका समाधान कैसे होगा? एक संगठन बना, एक छोटा रूप देकर। और छोटा रूप हम किस तरह देते हैं? जिस तरह से कि भाई चलो एक बिछुआ शाखा हमने तैयार की, इसमें एक चुनिंदे 10-12 लोगों का एक समूह बना दिया जाए और उन समूह को ये बताना चाहिए कि भाई पर आवश्यकता है सबको जोड़ने की। अगर जोड़ लेंगे हम तो सही में जोड़ते ही जाएंगे। और हम जोड़ने के दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं और हमारी युवा कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को सूचना करें कि भैया मेरे गांव में ये फलानी समस्या हो गई है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है और इनकी बहुत तबीयत खराब है, हमें इमरजेंसी छिंदवाड़ा में एडमिट करना है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि युवा कार्यकारिणी के साथ हमारी वरिष्ठ कार्यकारिणी से जो लोग आ सकते हैं, और हम युवा कार्यकारिणी आपके हर संभव मदद के लिए। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर की गति के कारण कहीं समाज की बैठक में कभी बाय दफे अगर मैं चूक गया तो आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, समाज की गतिविधि में जितना प्रयास करूंगा मैं पूरा कि समाज में पूरा मैं समय दे सकूं, लेकिन मैं उतना समय मैं सभी समाज के वरिष्ठ एवं युवाओं से मैं अपने मन के विचार इसलिए रख रहा हूं कि मेरे साथ कुछ धर्म गति है, और धर्म गति होने के नाते मैं समाज को हर उसमें मदद और समाज की मजबूती, समाज का उत्थान, समाज का दुख और समाज का सुख मैं समर्पित हूँ। लेकिन कहीं समाज का सम्मेलन, समाज का बैठक और समाज की कोई ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में
एकत्रित होना। कहीं कुछ जगह अगर मैं चूक जाऊं तो आप मुझे माफ करना पड़ेगा। क्यों? कि मेरे पास कुछ ऐसी स्मृति गति है जिसके कारण मैं ईश्वर के कार्य को वही मुझे निर्वाह करना है। तो यहाँ पर आपको मुझे कुछ माफ करना पड़ेगा। चलो धन्यवाद, आपने अपनी बात रखा। अध्यक्ष पद श्री नारायण सोनी के सकते आपका स्वयं का नाम भी बता दें। बता दिए। अध्यक्ष पद हेतु जान निर्दोष बिछुआ शाखा से नारायण जी सोनी का समर्थन करता हूँ। 3 मिनट का समय है, यदि कोई दूसरा नाम प्रस्तावित करना चाहें तो करें। 3 मिनट का समय। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। इसी क्रम में उपाध्यक्ष पद हेतु गोपाल सोनी। आपका नाम? गोपाल सोनी। बलकरण सोनी। कोई दूसरा आदमी अभी आपने किए थे ना? नहीं, अच्छा, हाँ। उन्होंने नहीं किया। आपका समर्थन में ना? हाँ, समर्थन में पूर्णाराम सोनी। समर्थन में बलकरण जी सोनी। उपाध्यक्ष पद हेतु श्री, धन्यवाद। आप सबकी तरफ से जो नाम आया और जिला टीम के द्वारा यह उपाध्यक्ष क्रम 2 श्री गजेंद्र टेटे बिछुआ को घोषित करते हैं। इसी क्रम में तीसरा उपाध्यक्ष के रूप मैं प्रस्तावित संजू सोनी प्रस्तावित करता हूँ। पूर्णाराम सोनी का नाम। पूर्णाराम जी हाड़गे का नाम। हाँ, समर्थक बन जाओ। श्री जनकलाल जी एरपोड़े और दूसरा नाम श्री महेश जी बागरे पिपरिया कला वाले। युवा की उम्र भी। और कोई नाम है क्या? 2 नाम है। विरोधाभास की बात है तो झनकलाल जी लगभग सन 84 से सचिव पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। आज 44 साल होने जा रहा है। अब छोटी सी बात है, वो तो मैं पहले बोल दिया हूँ कि इसमें शाखाओं की सहमति बनना चाहिए। हमारा एक यही कहना है कि इसमें शाखाओं की सहमति बनना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई बात है तो हमारे ग्राम मेघदोन से मैं अध्यक्ष पद पर 44 साल रहा। लगभग मेरे साथ झनकलाल जी रहे और उसके लेखा जोखा और उसकी कार्यकारिणी को आज भी कोई पूरे जिला की कोई लड़के मेर दे तब बताऊं। इसके बाद कोषाध्यक्ष भास्कर राव जी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हटके सामने लोग आए। मेरा भी मानना है, मैं यही सहमति ले रहा था कि भाई कोई जरूरत नहीं है, आपकी सहमति नहीं तो हम कोषाध्यक्ष के लिए भी अपना पद स्वीकार करते हैं और सचिव पद के लिए भी। आप दोनों पद से हर बाकी अपने 17 गांव हैं, आप वहां स्थापित कर दीजिए। बस हम नाम वापिस ले रहे हैं। महोदय एक ही होता, आप हथकड़ी करवा। समाज में तो सही आ रहा है ना। मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ कि उन्हीं को रखा जाए। एक आदमी के कहने से अपना निर्णय ना बदले। थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा 1 मिनट जनकलाल भाव को अपन सचिव रखेंगे और महल भाव को सह सचिव रखेंगे। और सुनो, अपन सब एक हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको आगे की लाइन गिरना नहीं है, ठीक है? अपने बात आप लोगों को सुनो। जीवन में आदमी क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, हम किसी के जीवन की तरफ न जाएं। और हमारा काम है, कर्तव्य है, हम समाज के लोग हैं। हम समाज के लोग किस रूप में चल रहे हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। अगर 5 उंगली बराबर हो जाती तो आज ये बातें नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर बुद्धिजीवी समझदार है तो इनको मुट्ठी में बांध के चले। और आप लोग मेरे साथ पूरे जीवन चल रहे हो, आप जीवन भर चलते रहोगे। आपके लिए सचिव हो, सह सचिव हो, अध्यक्ष हो, कोई हो, सब आप हो।
चलो समर्थन देते तो सब लोग तालियां बजाएं। यानी अध्यक्ष जी की बात स्वीकार। मैं इसका समर्थन करता हूँ। का नाम बताएं। प्रस्तावक में सुरेश सोनी। सुरेश सोनी बांग। आपका नाम अब 2 संगठन मंत्री बन गए और मेरा निवेदन है कि जिस गांव में हम पहुंच गए और जिस गांव में नहीं पहुंचे हैं, अध्यक्ष जी इस पर जरूर ध्यान दें। अमरकार जी, जिस गांव में नहीं पहुंचे हैं अर्थात जिस गांव का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उस गांव को ध्यान में रखते सब बंधुआ संगठन मंत्री के लिए 2 नाम निकाले अलग अलग गांव से। प्रस्तावित करते हैं, उनका नाम लिखे। सब लोग चलाने आ पाई क्या है? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। लेके अस्पताल से लेके हमें तो दुख लगा है। सम्मानित देवीलाल जी जब यहाँ से किस जगह गए थे, वो अमरावती जब जा रहे थे, मेरे रास्ते में सिल्लेवानी घाटी जब वो निकल गए तब मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनको कहा था कि आप वापिस आ जाइए, हम छिंदवाड़ा में ही सब आपकी व्यवस्था कराते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था वहाँ हो गई है, वहाँ बुकिंग हो गई है, वहाँ बढ़िया इलाज हो जाएगा और इलाज भी अच्छा होगा। दूसरे तीसरे में हमारी बात भी उनसे हुई, लेकिन अभी 27 तारीख को महिला का भी गठन हो जाएगा। युवा पदाधिकारी इन सबको मिलकर के हम लोग संत नारायण महाराज की जयंती संभवतः 19 फरवरी को मनाने वाले हैं। संभवतः डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 12 तारीख को बालाघाट में है, तो 19 तारीख को हम लोग सोच रहे हैं उस दिन पूरे पदाधिकारियों का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। संत नारायण महाराज की पूजन अर्चन होगी और भी कार्यक्रम जो डिसाइड होंगे आपको बता दिए जाएंगे। तो उसके बाद में हम लोग और किस तरह से काम करना है वो सब पूरे पदाधिकारी साथ बैठ के हम विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आज यहाँ पे कोई कह रहे थे कि समाज को कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्त मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जिला महाराष्ट्र समाज का नाम बड़े सम्मान से आदर से दूसरे संगठनों में लिया जाता है, राजनीतिक पार्टियों में आमंत्रित किया जाता है। वो शान है आपके संगठन की, वो शान है आपके समाज की, और ये सब संगठन की कृपा है। संगठन के कारण ही ऐसा होता है। अकेले अध्यक्ष में, अकेले उपाध्यक्ष में, सचिव में कोई दम नहीं है कि वो कुछ कहीं कुछ कर पाए।